स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर बिजनेस स्टडीज क्लास। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक विच इज द थ्री टायर मशीनरी। ओके, सो नाउ इन दिस थ्री टायर मशीनरी, जैसे कि नाम खुद ही बताता है कि थ्री टायर, दैट मीन्स देयर आर थ्री लेवल्स ऑफ दिस मशीनरी। क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन है तो कंज्यूमर को सेफगार्ड करने के लिए ये मशीनरी बनाई गई है, ये लेवल्स बनाए गए हैं, ये फोरम बनाया गया है which is made and maintained by the government, okay, which solves the redressal of the consumers grievances. कंज्यूमर के जो भी ग्रीवियंसेस होते हैं उन सब का ख्याल रखता है, उसको जस्टिस दिलवाता है। क्या? ये थ्री टायर मशीनरी। तो ये थ्री टायर का सबसे पहला टायर है, सबसे पहला चरण है, सबसे पहला लेवल है हमारा डिस्ट्रिक्ट फोरम। Now in this district forum, this has the composition of three people. तीन लोग होते हैं इस फोरम में। नंबर वन इज द प्रेसिडेंट और इसके अलावा दो और मेंबर्स। ओके, नाउ दिस प्रेसिडेंट हैज टू बी रिटायर्ड और वर्किंग जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये कंपलसरी है कि ये जो प्रेसिडेंट है ये रिटायर्ड या फिर वर्किंग जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होना चाहिए, और ये जो अदर टू मेंबर्स हैं इसमें से एक विमेन का होना कंपलसरी है। दो मेंबर्स में से एक लेडी, एक विमेन का होना कंपलसरी है, और जो प्रेसिडेंट है वो वर्किंग या रिटायर्ड जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होना कंपलसरी है। नाउ दीज पीपल आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती है। नाउ इस फोरम में कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड जब भी 20 लाख से नीचे 20 लाख और लेस का अगर आपका कंप्लेन, अगर आपका अमाउंट है तो आपको उससे कम का अगर अमाउंट है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाके अपनी कंप्लेन को फाइल कर सकते हैं। मतलब अगर वैल्यू ऑफ गुड्स या कॉम्पनसेशन क्लेम जो है वो 20 लाख से कम है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाके कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। इन केस ऑफ डिससैटिस्फैक्शन, अगर आपको डिस्ट्रिक्ट फोरम से सेटिस्फैक्शन नहीं है, उनका रिजल्ट इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, देन you can move on to the state commission by paying either 25,000 rupees or 50% of the fine amount. आपके ऊपर जितना फाइन लगाया गया है, जो भी गिल्टी है, whosoever is found guilty, जिसको भी गिल्टी माना गया है वो 25,000 रुपीज देगा, या फिर 50% ऑफ द फाइन अमाउंट दे करके वो स्टेट कमीशन में जा सकता है और अपने केस को वापस से यहाँ पे लगा सकता है, अगर वो स्टेट डिस्ट्रिक्ट फोरम के डिस्ट्रिक्ट लेवल के जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है तो। एंड दिस वर्क हैज टू बी डन विद इन द 30 डेज। ठीक है, और इस फोरम में हमें पहुंचना कितने समय तक है? परचेज ऑफ गुड्स के 3 महीने के अंदर। जब आपने गुड्स परचेज कर रहे हैं तब से 3 मंथ्स के अंदर तक आपको कंप्लेंट फाइल करना कंपलसरी है। और अगर कहीं गुड्स की लैब टेस्टिंग हो रही है, कहीं उसकी चेकिंग हो रही है, कहीं वो इन्वेस्टिगेशन के लिए गया है, तो मैक्सिमम 5 मंथ्स के अंदर आपका कंप्लेंट फाइल हो जाना चाहिए। ठीक है, स्टेट कमीशन की बात करेंगे तो अगेन द कंपोजिशन इज ऑफ 3 पीपल, president and 2 other members. Now here the president has to be retired or the working judge of high court. Okay, and these 2 members में one has to be women compulsorily. Okay, now here they are appointed again by the state government, इनको appoint करती है। Okay, यहाँ पे कंप्लेन जो है, जो वैल्यू ऑफ गुड्स है या फिर जो कॉम्पनसेशन क्लेम है, that has to be between 20 lakhs to 1 crore। 20 लाख से 1 करोड़ के बीच के अंदर आपका वैल्यू ऑफ गुड्स या कॉम्पनसेशन क्लेम होगा तो आपको स्टेट कमीशन में जाने मिलेगा। ठीक है, इन केस ऑफ डिससैटिस्फैक्शन, अब स्टेट कमीशन से भी अगर डिससैटिस्फाइड है या आपने डायरेक्टली स्टेट कमीशन में अपना कंप्लेंट फाइल किया था और आप सेटिस्फाइड नहीं है तो नेक्स्ट लेवल पे आप मूव ऑन कर सकते हैं, व्हिच इज स्टेटेड एज नेशनल कमीशन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 25,000 रुपीज देने थे या फिर 50% ऑफ द फाइन अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे आपको 35,000 रुपीज देने हैं या फिर 50% ऑफ द फाइन अमाउंट। देखो बच्चों, ये या फिर का मतलब ये है कि या तो 25,000 या 50% ऑफ द फाइन अमाउंट, विच एवर इज लेस, दोनों में से जो सा कम है वो पे करना है। सिमिलरली हम स्टेट कमीशन की बात करेंगे तो 35,000 या फिर 50% ऑफ द फाइन अमाउंट, विच एवर इज लेस, वो आपको यहाँ पे करना रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे नेशनल कमीशन पे। नाउ नेशनल कमीशन पे जो हमारी कंपोजिशन है दैट इज ऑफ 4 members plus 1 president, which becomes 5।
Now here, the president has to be working or the retired judge of Supreme Court. And out of these 4 members, one has to be women compulsorily. Okay. Now these people are appointed by the central government. हमने इन दोनों में क्या पढ़ा? That these people are appointed by the state government. यहाँ पे हमने पढ़ लिया that these are appointed by the central government. अब जितनी भी वैल्यूज, यहाँ हमने लास्ट वैल्यू क्या छोड़ी थी? 1 करोड़. Now the value exceeds 1 करोड़, तो हम कहाँ जाएंगे? नेशनल कमीशन. ठीक है. तो वैल्यू ऑफ गुड्स या कॉम्पनसेशन क्लेम इफ इट इज मोर देन 1 करोड़, इफ इट एक्सीड्स 1 करोड़, देन नेशनल कमीशन में कंप्लेंट फाइल करी जाएगी. नाउ इन केस ऑफ डिससैटिस्फैक्शन, अब डिस्ट्रिक्ट वाला तो स्टेट में आ गया, स्टेट वाला नेशनल में चला गया. अब अगर नेशनल वाला सेटिस्फाइड नहीं है तो वो कहाँ जाएगा? ही इज गोइंग टू गो टू दी सुप्रीम कोर्ट विद सर्टेन लिमिटेशंस. ठीक है. कुछ चीजों के साथ वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी फाइल कंप्लेन कर सकता है अगेन विद इन द 30 डेज. ऑलराइट. तो ये है आपका रिड्रेसल जो 3 टायर मशीनरी में हम लोग पढ़ते हैं. और ये पॉइंट्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं के ऊपर, इन्हीं 3 टायर मशीनरी के बेसिस पे हमसे बहुत सारी केस स्टडीज पूछी जाती हैं. अगर हमें ये चीजें क्लियर हैं तो केस स्टडी तो हम यूं निपटा देंगे डेफिनेटली. ठीक. तो इसमें बहुत मेन सिंपल बेसिक से पॉइंट्स हैं और थोड़ा अंतर है इन सब के अंदर कि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, केयरफुली समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोग तो वैसे ही बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत आसानी से आप ये लोग कर लेंगे. ठीक है. अब इसके बाद हम लोग अपना चैप्टर का लास्ट टॉपिक में मूव ऑन करते हैं और जल्दी से देख लेते हैं वो टॉपिक हमारा क्या कहता है. इसके बाद हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज फिनिश्ड. हमारा आखिरी टॉपिक है रोल ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड एनजीओस. ओके. अब ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन का क्या रोल है? ठीक है. और ये एनजीओस क्या करते हैं? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये क्या करते हैं कंज्यूमर्स के लिए? ठीक है. पहले तो आप लोग देख लीजिए, ये मैंने 3 क्लाउड्स बनाए हैं साइड में. ये कंज्यूमर को सेफगार्ड करने के लिए जो एसोसिएशंस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कुछ बहुत फेमस हैं, उनके नाम है. वैसे तो इंडिया में लगभग 500 ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करती हैं. ठीक है. तो कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया मुंबई, दिस इज द मोस्ट फेमस ऑर्गेनाइजेशन. देन कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर अहमदाबाद. ओके. देन वी हैव कॉमन कॉज न्यू दिल्ली. ऐसे बहुत जगह पे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं जो कंज्यूमर को सेफ करते हैं. ठीक. अब ये इनका काम क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन जो है इनका काम क्या है? ये एनजीओस का काम क्या है? नंबर 1, दे एजुकेट द विलेजर्स एंड द जनरल पब्लिक. ये लोगों को समझाते हैं कि ये आपके राइट्स हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आप लोग अपने राइट्स का ख्याल रखिए. वो लोगों को एजुकेट करते हैं कि लेबल चेक करिए, एक्सपायरी चेक करिए, इन सब चीज़ों को लेके लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं. नंबर 2, दे पब्लिश द पीरियोडिकल्स. किसी का कोई एक्सपीरियंस है, किसी के रिलीफ्स हैं, अगर आपने ऐसा खरीदा और ये परेशानी हुई तो आप ऐसा कर सकते हैं. तो ये पीरियोडिकल्स पब्लिश मतलब कि कुछ लिखित फॉर्म में पब्लिश करते हैं ताकि कंज्यूमर पढ़ के समझ सके कि वो अगर कहीं चीट किया जाता है, अगर कहीं अनफेयर मीन्स उसके साथ में अप्लाई करे जा रहे हैं तो वो कैसे अपने आप का बचाव कर सकता है. Then they carry out the comparative testing of the products in laboratory. अगर ज़रूरत पड़ती है तो कंज्यूमर को मदद करता है लेबोरेटरीज में टेस्टिंग कराने के लिए कि ये प्रोडक्ट कितना सेफ है या नहीं. Else they are encouraging the consumers to protest. कंज्यूमर को एनकरेज करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए. अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो प्लीज़ आवाज़ उठाइए और उसके अगेंस्ट कुछ करिए, प्रोटेस्ट करिए. अगर आपके साथ किसी प्रोड्यूसर ने, किसी सर्विस प्रोवाइडर ने कुछ गलत किया है तो देन दे आर प्रोवाइडिंग द लीगल असिस्टेंस. अगर क्योंकि कंज्यूमर अनऑर्गेनाइज्ड है, हमने सबसे पहले ये चैप्टर में पढ़ा था, तो इन कंज्यूमर्स को मदद करते हैं लीगल असिस्टेंस के लिए. इनको कैसे लीगली परस्यू करना है इस चीज़ में मदद करते हैं ये एनजीओस. Then they file the complaint in consumer court on behalf of the consumer. अगर मेरा कंज्यूमर पढ़ा लिखा नहीं है तो ये लोग जा करके कंज्यूमर की मदद करते हैं कंप्लेंट फाइल करने में कंज्यूमर कोर्ट में जाके. And yes, they motivate the people to ask for the quality mark. ISI मार्क है, FPO है, ये सब
कंज्यूमर को अवेयर करते हैं कि जब भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो इसके बारे में ज़रूर जानिए। ठीक है, मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था, जागो ग्राहक जागो के नाम से बहुत एडवर्टीजमेंट आती है टेलीविजन पे, मीडिया पे, इसीलिए कि ग्राहक आप सोए मत रहिए, कंज्यूमर आप सोए मत रहिए, आप जागिए, अपने राइट्स अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाइए, अपने राइट्स को एक्सरसाइज कीजिए, अपने साथ गलत मत होने दीजिए, और ना दूसरे के साथ गलत करिए ना खुद के साथ गलत होने दीजिए, क्योंकि गलत करना तो गलत है ही, पर गलत सहना उससे ज़्यादा बड़ी गलती है। तो इसीलिए ऐसा कुछ भी मत करिए। तो ये कुछ रोल है हमारे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस के। ठीक है, इससे पहले हमने 3 टायर मशीनरी पढ़ लिया है। मैं फिर से इस उम्मीद के साथ वीडियो को एंड करती हूँ कि आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा, और कोई भी ऐसा सवाल आपके दिमाग में, आपके जहन में आता है जो आपको लगता है कि मैंने शायद नहीं टच किया हो, बिकॉज मैं इसको बहुत कंप्रेस करने की कोशिश करती हूँ, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में लिख के उसका मैं डेफिनेटली आप लोगों को रिप्लाई करूँगी, आप ज़रूर लिखिए, एंड आई विल आंसर यू फ्रीक्वेंटली। ओके, एंड साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन के जितने भी वीडियोस थे वो एंड अप हो चुके हैं। अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें से बची है तो मैं आप लोगों से फिर से मिलूंगी, नहीं तो हम लोग मूव ऑन करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट चैप्टर पे। टिल देन बाय बाय।